आज हमारी राजसमंद लोकसभा क्षेत्र की प्रत्याशी कहूँ या सांसद कहूँ? सांसद कह दूं? पूरा विश्वास, पूरा गारंटी दे रहे हो आप? फुल गारंटी। तो हमारी राजसमंद लोकसभा क्षेत्र से वैसे तो प्रत्याशी है, लेकिन मैं प्रत्याशी नहीं मानती हूँ। यहाँ का कोई भी व्यक्ति, यहाँ की कोई भी हमारे परिवारजन इनको प्रत्याशी नहीं मानते। हमारी यहाँ से सांसद बन चुकी है महिमा कुमारी जी, उनकी आज नामांकन सभा में पधारे हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सीपी जोशी जी, जिनके नेतृत्व में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल जी की सरकार बनी पूर्ण बहुमत से, और जिनका अपना भी चुनाव है, लेकिन उसके बावजूद भी इतना समय निकालकर यहाँ पधारे हैं। हमारी लोकसभा की प्रभारी मंजू जी बागमार जी, जो हमारी राज्य मंत्री हैं, हमारे कैबिनेट मंत्री, और यहाँ के इस लोकसभा क्षेत्र के विधायक अविनाश गहलोत जी, हमारे मंत्री जोराराम जी कुमावत साहब, हमारे विधायकगण सुरेंद्र सिंह जी, विश्वराज सिंह जी, हरी सिंह जी रावत साहब, दीप्ति जी, शंकर जी रावत, हमारे अजय सिंह जी किलक साहब, हमारे लक्ष्मण जी कलरू जी, हमारे पूर्व सांसद पुष्प जी जैन। और ये पुष्प जी के लिए कहना चाहूंगी कि बहुत लकी है राजसमंद के लिए, उपचुनाव में भी आप प्रभारी थे। हमारे वीरेंद्र सिंह जी चौहान साहब, हमारे बंशीलाल जी खटीक जी, हमारे जिलाध्यक्ष मान सिंह जी, हमारे पूर्व सांसद गोपाल सिंह जी, भवानी सिंह जी कालवी साहब, महेंद्र जी कुमार भी हैं, और सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता बंधुओं और 8 लोग विधानसभा से पधारे हुए, मैं कहूंगी परिवार जन सभी, क्योंकि आपके साथ जो 5 साल मेरे बीते हैं, मैं कहना चाहूंगी कि इन 5 सालों में मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं जय चुनाव लड़ी। जिस दिन से मैं यहाँ टिकट लेके आई, उस दिन से लेकर आज तक मुझे लगता है मैं अपनों के बीच हूँ। आप लोगों से इतना स्नेह मिला, इतना सम्मान मिला, इतना अपनापन मिला, तो मैं आपको आज बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आपका आभार प्रकट करती हूँ कि आपका बहुत बहुत आभार। मेवाड़ की जनता की सेवा करने का बहुत कम लोगों को अवसर मिलता है, लेकिन मुझे मिला, तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब की बार। और वैसे तो मुझसे पहले सभी वक्ताओं ने बहुत सारी बातें आप लोगों के बीच में रखी, मैं उन सबको नहीं दोहराऊंगी, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, केंद्र सरकार में सभी मंत्रीगण ने इतना कुछ दिया है राजसमंद लोकसभा क्षेत्र को। 1300 करोड़ से ज्यादा हम लोगों को, चाहे रेल परियोजनाओं की बात करें, जेजेएम में घर घर पानी पहुंचाने की बात करें, सड़कों की बात करें, हम चाहे किसी भी, चाहे हम स्टेडियम की बात करें, केंद्रीय विद्यालय की बात करें, वैसे तो पूरा लंबा चौड़ा, चाहे मावली मारवाड़ की बात करें, पुष्कर मेड़ता की बात करें, राज से मेड़ता की बात करें, नाथद्वारा शहर से नाथद्वारा की बात करें, ये तो मैंने रेलवे लाइनों की बात कही है। वैसे तो बहुत सारे काम, और समय हमारे पास इतना नहीं है। मैं जानती हूँ कि आप सबको मालूम है कि यहाँ पर कितना काम, मेवाड़ के लिए, मेवाड़ की जनता के लिए, राजसमंद की जनता के लिए तो दरवाजे खोल दिए हैं मोदी सरकार। और अब हमने यहाँ पर भी राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बन चुकी है। अब ऐसी सरकार बनी है, भजनलाल जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में जिस तरह से 100 दिनों में काम हुआ, अभी अविनाश जी गहलोत जी ने आपको सारे काम बताए, तो मैं दोहराऊंगी, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि जितने भी हमारे काम अधूरे रह गए, राजस्थान सरकार की कमी की वजह से, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, आप लोग 5 साल इतने परेशान हुए, क्योंकि मैं आपकी सांसद थी, मैं जानती, इतने परेशान हुए, लेकिन आज मैं आपको वादा करती हूँ कि मैं जयपुर में हूँ, भजनलाल जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, हम सब तो जयपुर में काम करेंगे, और हमारी महिमा कुमारी जी
दिल्ली में आप लोगों के सारे काम, जो कुछ भी मुझसे अधूरा रह गया हो, मुझसे पहले हरिओम सिंह जी थे, उन्होंने भी बहुत काम किए। यहाँ से किरण जी विधायक और मंत्री की रही, उन्होंने भी बहुत काम किए। हम सारे हमारे जो भी काम जो रह गए होंगे वो पूरा काम हमारी महिमा जी करेंगी। ये मैं इनकी गारंटी लेने आई हूँ, सीपी जी इनकी गारंटी लेने आई। सामने हमारे कोई भी नहीं, हमारे सामने कोई भी नहीं, मैं किसी को नहीं मानती। क्योंकि जब मोदी जी हैं, मोदी जी अभी सबने कहा कि ये मोदी जी का चुनाव, इन 10 सालों में हमने मोदी जी का काम देखा। मोदी जी ने, मुझे लगता है ऐसा कोई भी यहाँ व्यक्ति नहीं होगा जिसके घर तक काम नहीं हुआ, चाहे सड़क हो, चाहे गैस कनेक्शन हो, चाहे घर तक नल हो, पानी हो, चाहे कोई भी काम हो, घर हो, खाता हो, हर काम हमारे एक एक व्यक्ति का काम हुआ। यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है जो लाभार्थी नहीं हो। कोई लाभार्थी नहीं है क्या? सब लाभार्थी 100%। तो ऐसा नेतृत्व, ऐसा प्रधानमंत्री हमें मिला है। हम सौभाग्यशाली, भारत सौभाग्यशाली है, हम सब सौभाग्यशाली। और इनको तो हम जाने नहीं देंगे। ये सिर्फ 5 साल का चुनाव नहीं है। मोदी जी को हम कहीं नहीं जाने देंगे। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ का, हमारे देश का कोई भी नागरिक कहीं नहीं जाने देगा। जितना काम हमारे लिए उन्होंने किया है, रात दिन सेवा की है, इतना कुछ किया है, हम उनको नहीं जाने देंगे। लेकिन एक बात, आपने मुझे 5,51,000 से जिताया और यहाँ पर जो सांसद जी बैठे हैं चित्तौड़ से, हमारे सीपी जी, उनको मुझसे भी ज्यादा वोटों से जिताया। अब राज्यसभा नंबर 1 8 लाख। अभी सीपी जी ने कह दिया कि वो भी चाहे पीछे हटे थे, नंबर 2 पे आएंगे, लेकिन राज्यसभा नंबर 1 पे आएगा। आप सब लोग हाथ ऊपर करें, मुट्ठी बंद करें और सबको विश्वास दिलाएं कि हम महिमा कुमारी जी को नंबर 1 राजस्थान से जिता के भेजेंगे। और उसके बाद कामों की तो चिंता बिल्कुल ना करें। अभी ही हमारी सरकार ने महाराणा प्रताप सर्किट भी, उसकी भी घोषणा की है। ये हमारी सरकार ने काम किया है, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। ये काम करेंगी दिल्ली में और हम सब मिलकर, ये पूरा मंच मिलकर जयपुर में काम करेगा आपके लिए। आपको तो चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं। लेकिन हाँ, वोट घर से बाहर निकल जाए। क्योंकि क्या होता है, हम कई बार सोचते हैं कि नहीं हमें तो वोट आ रहे हैं, हम तो जीत ही रहे हैं, सामने तो कोई भी नहीं। लेकिन वो जो घर से बाहर निकलने वाला होता है ना, वो भी कई बार घर पे ही रह जाता है। तो मातृशक्ति 33% आरक्षण, अब ऐसे तो नहीं बैठा जाएगा। इतना कुछ मोदी जी ने किया। और अभी तो महिला विधायक, महिला हमारी उप मुख्यमंत्री महिला, और यहाँ पर सांसद जी भी महिला बनने जा रही है। तो आपका जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। घर से एक एक व्यक्ति को बाहर निकालना है, वोट डलवाना है। यहाँ युवा शक्ति भी है, सबको निकाल के वहां तक ले जाने का काम करना है। मेरे लिए भी किया था, महिमा जी के लिए तो डबल करना है। 8 लाख पार करेंगे और सबसे बड़ी जीत राजस्थान की दर्ज करेंगे। और आप सबको मैं अब और कुछ नहीं कहूंगी, अभी सीपी जी को भी बोलना है। वैसे ही हमने आपको 4 घंटे यहाँ बैठा के रखा है, सब थक चुके हैं। तो आप सबका मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप सब यहाँ पधारे हैं। हम लोग मिलते रहेंगे और अब हम सबको मिलकर 26 अप्रैल को इतिहास रचना है। हम आपसे, मुझे पूरा विश्वास है कि आप फुल वोटिंग करेंगे, एक एक घर से वोट निकालकर पोलिंग बूथ तक ले जाएंगे। मैं सबका धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। कुमारी जी का जो प्रेम और वात्सल्य इस राजसमंद क्षेत्र के प्रति रहा है, उसकी राजसमंद की जनता आपका बहुत बहुत